Hello, dear students or friends. Welcome back to Rahul English Study. Dear friends, आज फिर हम फिगर ऑफ स्पीच पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्योंकि आपका बहुत ही कीमती समय है, इसलिए हम अधिक समय न लेते हुए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्या है? फर्स्ट, डियर फ्रेंड्स और डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस क्या होता है? एंटीथीसिस इन एंटीथीसिस one word or idea is set against the other secure and effective contrast by balancing। तो फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब है? तो एंटीथीसिस में एक शब्द या विचार दूसरे के विरुद्ध संतुलन द्वारा प्रभावी अंतर को सुरक्षित रखने के लिए सेट किया जाता है। फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल, कैसे? इसका एग्जांपल क्या है? यूनाइटेड। फर्स्ट क्या है? यूनाइटेड। तो कहने का भाव ये है कि एंटीथीसिस इन एंटीथीसिस one word or idea is set against the other to secure an effective contrast by balancing। फ्रेंड्स, इसको याद करना पड़ेगा या फिर इसको दिमाग में इमेज बिठा लीजिए। तो फ्रेंड्स, यूनाइटेड एग्जाम्पल से समझते हैं। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो फ्रेंड्स, यहाँ स्टैंड और यहाँ यूनाइटेड और यहाँ पर डिवाइडेड, ये कैसे हैं? ये अपोजिट वर्ड हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ कैसे हैं? अपोजिट हैं। और यहाँ स्टैंड और फॉल, इधर ये अपोजिट हैं और इधर ये अपोजिट हैं, यूनाइटेड एंड डिवाइडेड। तो फ्रेंड्स, यहाँ एंटीथीसिस होगा। इसी प्रकार से मतलब एक दूसरे के जो थॉट हैं एक दूसरे के विरुद्ध होंगे या वर्ड एक दूसरे के विरुद्ध होंगे, तो वहाँ पर क्या होगा? एंटीथीसिस होगा। इसी प्रकार फ्रेंड्स, सेकंड देखते हैं। टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। तो टू एयर गलती करना और टू फॉरगिव क्षमा कर देना। तो ये दोनों वर्ड क्या हैं? अपोजिट हैं फ्रेंड्स। कैसे हैं? अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। और इसी प्रकार से ये वर्ड दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ह्यूमन और ये दैवी। तो ह्यूमन मानवी, तो गलती करना इंसान का काम है और क्षमा करना ईश्वर का। तो यहाँ डिवाइन यानी देवी है, क्षमा करना देवी है। तो फ्रेंड्स, ये एक दूसरे के कैसे हैं? अपोजिट हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पर डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, ऑक्सीमोरन। तो ऑक्सीमोरन क्या है? इन ऑक्सीमोरन टू अपोजिट वर्ड्स और आइडियाज आर पुट टुगेदर। यानी दो अपोजिट वर्ड, कहने का भाव ये है कि विरोधाभास यानी अपोजिट, यानी ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच वह फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो विरोधी गुण एक साथ दिए होते हैं। यानी दो विरोधी गुण एक साथ होते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड्स। दिस इज एन ओपन सीक्रेट। यहाँ ओपन और ये सीक्रेट दोनों अपोजिट वर्ड हैं और दोनों एक साथ दिए हुए हैं। तो ये क्या हो गए?
तो ये ऑक्सीमोरन हो गया। तो इस लाइंस में दिस इन दिस लाइन, यानी इस लाइन में फ्रेंड्स क्या है, इस लाइंस में डियर स्टूडेंट्स ऑक्सीमोरन है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, हिज ऑनर रूटेड इन डिसऑनर स्टूड एंड फेथ अनफेथ। अब यहाँ फेथ और अनफेथ फ्रेंड्स एक साथ दिए हुए हैं, अपोजिट वर्ड है और एक साथ दिए हैं। इसी प्रकार से ऑनर और ऑनर रूटेड, इसी प्रकार से ऑनर रूटेड और डिसऑनर स्टूड, ये भी अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट हैं फ्रेंड्स। और फेथ अनफेथफुल कैप्ट हिम फॉल्सली ट्रू, यहाँ भी देखिए ये भी अपोजिट है एक दूसरे के। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या है, ऑक्सीमोरन है। जहाँ पर विरोधाभास हो, शब्दों का एक दूसरे के प्रति विरोध हो, विचारों का एक दूसरे के प्रति विरोध हो, तो वहाँ क्या होता है, ऑक्सीमोरन होता है। यानी दो वर्ड्स आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं और एक साथ दिए हों। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं, दैट टाइम इज पास्ट एंड ऑल इट्स aching joy are now no more and all its dizzy raptures। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम समझते हैं, इस प्रकार से हम अच्छी तरह से समझते हैं कि जो है इसमें एक दूसरे के अपोजिट हैं। कहने का मतलब, अब यहाँ एक्टिंग जो है, यहाँ एक्टिंग जो है एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, यहाँ ये अपोजिट वर्ड है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि इसमें ऑक्सीमोरन फिगर्स ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच पर डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, जो कि एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन, तो एलिट्रेशन क्या होता है फ्रेंड्स, इन एलिट्रेशन डेफिनेशन से समझते हैं। इन एलिट्रेशन देयर इज द रेपिटेशन ऑफ द वर्ड्स of same sound or repetition of same letters or syllable at the beginning of two or more words। तो फ्रेंड्स एलिट्रेशन में क्या होता है, एलिट्रेशन में एक ही ध्वन वाले शब्दों का दोहराव या दो से अधिक की शुरुआत एक ही अक्षर या शब्दांश की पुनरावृत्ति होती है, तो वो क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, एलिट्रेशन कहलाता है। इसको अनुप्रास कहते हैं, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। फ्रेंड्स एग्जाम्पल से समझते हैं, हाउ हाई हिज हाईनेस होल्ड है। फ्रेंड्स यहाँ ये देखिए बार बार यहाँ एक लेटर्स, जैसा कि इसमें दिया है सेम लेटर्स, रेपिटेशन सेम साउंड और द रेपिटेशन ऑफ सेम लेटर्स और साइलेबल एट द बिगनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, एलिट्रेशन है।
नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट लाइंस देखते हैं। ए लॉर्ड ऑफ लर्निंग लम्बरिंग इन हिज हेड। तो फ्रेंड्स इसमें भी क्या है, एलिट्रेशन है। एक ये एग्जाम्पल भी है, ए स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रगलिंग, ए स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रगलिंग। तो यहाँ फ्रेंड्स इसमें भी क्या है, एलिट्रेशन है, विद द स्टॉर्म ऑफ हिट। तो फ्रेंड्स ये तो बिल्कुल इजी है, ये फिगर्स ऑफ बिल्कुल इजी है, इसको बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पर डिस्कस करते हैं। तो अब हम ओनोमेटोपोइया पर डिस्कस करेंगे। ओनोमेटोपोइया, ओनोमेटोपोइया मीन्स ध्वन सूचक, किसको कहते हैं, क्या कहेंगे, ध्वन सूचक फिगर ऑफ स्पीच कहेंगे। इन ओनोमेटोपोइया साउंड सजेट्स मीनिंग और सेंस। बिल्कुल इजी है ये, ओनोमेटोपोइया भी इजी फिगर ऑफ स्पीच है। तो ध्वन यानी ओनोमेटोपोइया वह फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी शब्द की आवाज़ से उसका अर्थ स्पष्ट हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। इसी प्रकार से सेकेंड लाइन देखते हैं, द मर्मरिंग हॉन्ट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्या है, ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच है, कर्फ्यू, कर्फ्यू। और इसी प्रकार से फ्रेंड्स द मर्मरिंग हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स। यहाँ फ्लाइज के लिए मर्मरिंग का वर्ड यानी भिनभिनाना, मक्खियों का भिनभिनाना। तो ये क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर ओनोमेटोपोइया है। इसी प्रकार थर्ड में फ्रेंड्स, थर्ड एग्जाम्पल में भी ओनोमेटोपोइया है, रीड विद ट्रीमेंडस साउंड यानी जबरदस्त आवाज, योर ईयर्स ए साउंडर, विद गन ड्रम ट्रम्प ब्लंडरबस या ब्लंडरबोस एंड थंडर। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, इस लाइंस में भी फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम समझ सकते हैं, यानी बंदूक यानी गन की गड़गड़ाहट, गन की साउंड, ड्रम की साउंड, तुरई की साउंड, या गड़गड़ाहट के साथ जो इस तरह के वर्ड प्रयोग किए जाते हैं या उसमें साउंड दिया जाए या जिसमें किसी शब्द की आवाज़ से उसका अर्थ स्पष्ट हो, तो वहाँ पर ओनोमोटोपोइया फिगर्स ऑफ स्पीच होता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है सरकाज़्म। तो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच सरकाज़्म है। तो सरकाज़्म इज अ डायरेक्ट अटैक, सरकाज़्म इज अ डायरेक्ट अटैक। तो द ऑथर सेज दैट यानी सेज व्हाट ही मीन्स। तो सरकाज़्म फ्रेंड्स क्या है, सरकाज़्म इज ए डायरेक्ट अटैक, द ऑथर सेज व्हाट ही मीन्स।
यानी कि ये कटाक्ष होता है, इसको व्यंग कहते हैं। यानी सरकाज्म फिगर्स ऑफ स्पीच में वह फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें यानी एक सीधा हमला होता है, सीधा व्यंग किया जाता है, सीधा हमला। यानी यह व्यंग एक यानी सरकाज्म एक सीधा हमला है जो लेखक कहता है कि उसका क्या मतलब है। ही मीन्स वाट, जिसका इस प्रकार से हम इसकी डेफिनेशन फ्रेंड्स याद रखिएगा। फिलहाल आता तो नहीं, लेकिन हो सकता है, एग्जाम का कोई भरोसा नहीं होता है, पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल से समझते हैं। गॉड मेड हिम, गॉड मेड हिम भगवान ने उसे बनाया है। एंड देयर फॉर, इसलिए। लेट हिम पास फॉर ए मैन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, सरकाज्म फिगर ऑफ स्पीच है। इसी प्रकार से नेक्स्ट लाइंस देखते हैं। अ बीइंग्स इरेक्ट अपॉन टू legs एंड bearing the semblance of a man। तो फ्रेंड्स दो पैरों पर सीधा खड़ा होना और एक आदमी सादृश्य धारण करना, तो ये क्या है, यहाँ पर सरकाज्म फिगर ऑफ स्पीच है। इसी प्रकार से थर्ड देखते हैं फ्रेंड्स। वी क्रिश्चियंस हैव जस्ट एनफ रिलीजन टू मेक अस हेट बट नॉट एनफ टू मेक अस लव ईच अदर। तो फ्रेंड्स यहाँ भी क्या है, ये सरकाज्म फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स आयरनी। आयरनी क्या है, डिफरेंस बिटवीन आयरनी क्या है, डिफरेंस बिटवीन आयरनी फिगर्स ऑफ स्पीच, डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस क्रिएट्स आयरनी। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल से समझते हैं। आई फियर आई रॉन्ग द ऑनरेबल मैन whose daggers have stabbed Caesar। यानी मुझे डर है कि मैं उन मानवीय पुरुषों को गलत कर रहा हूँ जिनकी वजह से जिनके खंजर से सीजर को छुरा घोंपा है। तो फ्रेंड्स ये शेक्सपियर द्वारा लिखा हुआ है। और इसी प्रकार से सेकंड देखते हैं फ्रेंड्स। यट ब्रूटस सेज ही वाज एम्बिशियस। इट मीन्स फिर भी ब्रूटस का कहना है कि वह महत्वाकांक्षी था। तो फ्रेंड्स एंड तो फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आगे दिया है और ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। और ब्रूटस एक सम्मानित व्यक्ति है। थर्ड में फ्रेंड्स देखते हैं नो डाउट बट ये आर द पीपल एंड विजडम शैल डाई विद यू। इसमें कोई संदेह नहीं कि आप लोग हैं और ज्ञान तुम्हारे साथ मर जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, ये आयरनी है। तो फ्रेंड्स
आई होप दैट कि ये आपको फिगर्स ऑफ स्पीच समझ में आए होंगे फ्रेंड्स और डियर स्टूडेंट्स। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक सपोर्ट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है कि आप पिछली वीडियो में यानी फिर जो पिछली वीडियो है उस चैनल में जाके विजिट करें और उनको पढ़ लें। बहुत ही बेनिफिशियल मैटर है, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। अगर इससे ये कंप्लीट कर लिया है तो आपको सॉलिड क्वेश्चंस मिलेंगे, कोई संदेह नहीं है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।